लास्ट वीक में इज़राइल एंड ईरान में थोड़े टेंशन्स बढ़ गए हैं। तो पहले इज़राइल ने ईरान का जो कॉन्सुलेट है सीरिया में, वहाँ पे हमला किया। उसमें 7 ईरानियन सोल्जर्स मारे गए। तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने इज़राइल पे ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला किया। बट उसमें से 99% ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल ने इंटरसेप्ट किए, क्योंकि इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है। उसमें आयरन डोम एंड आयरन बीम जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है। तो ये क्या करते हैं, जब भी इज़राइल पे कोई हमला होता है हवा से, जो मिसाइल्स आते हैं, कभी ड्रोन्स आते हैं, तो वो उसको हवा में ही इंटरसेप्ट कर देते हैं ताकि वो इज़राइल के ग्राउंड पे नहीं गिरते। तो ये बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके वजह से 99% हमला रोका गया है। बट इसका बदला फिर से इज़राइल ने लिया है, एक ऐसा ही सिंबॉलिक अटैक ईरान पे किया है। तो देखते हैं ये आगे कितना चलेगा। बट ये इतना एस्केलेट नहीं हुआ है, बट फिर भी एक टेंशन है। और जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन होता है, उसका इम्पैक्ट ये रहता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन एंड सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज पे थोड़ा बुरा रहता है, क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। तो जब भी ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके वजह से जो इंटरेस्ट रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उस पे बुरा असर हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कट्स डिले हो सकते हैं और उसके वजह से मार्केट के अपसाइड पे भी उसका असर रहता है। मार्केट गिरने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं।